Hello everyone, welcome back to my channel Reva K. This is my mentor Nikita. Now today we are going to discuss about our very interesting topic, which is solubility of chapter solution. Okay, so firstly we should know about what is solubility, and after that we will discuss solubility of solid in liquid solution and solubility of gas in liquid solution. Okay, but in this video we will discuss about the solubility of solid in liquid solution. Clear? And next video हम देखेंगे solubility of gas in liquid solution. Clear that thing? So देखते हैं कि solubility होती क्या है. तो solubility is a simple concept. Okay, so definition of solubility is the maximum amount of solute that can dissolve in a particular amount of solution in specific condition. That means यहाँ temperature और pressure एक specific condition में होना चाहिए. यहाँ पे एक specific condition होगी, तब उस condition में maximum amount of solute जो जाके solvent में dissolve हो जाए वो है उसकी solubility. Clear? That means कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता, कोई भी प्रेशर नहीं हो सकता. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड पर्टिकुलर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होगा. क्लियर? तो वो होती है सॉल्युबिलिटी. इफ आई चेंज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो सॉल्युबिलिटी विल बी चेंज. तो इसलिए डेफिनेशन विदाउट दिस 2-3 words incomplete हो जाएगी कि the maximum amount of solute that can dissolve in a particular amount of solvent, okay, or solution in a particular condition is called the solubility. Clear? And you know, this solubility concept is very useful for industrial purpose like the pharmaceutical medicine development, okay, in the pharmaceutical, in the drug development, in FMCG, in food industry, in product formation, and there are very lots of uses of this solubility concept. Okay, तो इसको पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. फिर ठीक है, तो हमको देखना है आज solubility of solid in liquid solution. क्लियर? तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो बेटा पहले तो ये देखते हैं कि हमने लिक्विड सॉल्यूशन क्यों चूज़ किया. वैसे इस पूरे चैप्टर में हमको लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है, वो भी कौन सा वाला, बाइनरी सॉल्यूशन. और वो बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, इसको जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखना पड़ेगा. आप जब प्रीवियस वीडियो पढ़ के आओगे तो आप वहाँ पे सीखोगे कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन एंड व्हाट इज लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? तो जाओ जल्दी से वाला वीडियो पहले देखो, फिर यहाँ आके देखो. क्लियर? तो देखो अब देखते हैं कि भाई सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है, कैसे सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे इसकी. तो इनको पढ़ने से पहले हमको देखना होगा कुछ बेसिक पॉइंट्स, क्या कौन कौन से फिनोमेनास होते हैं व्हेन वी ऐड सॉलिड इन लिक्विड. क्लियर? तो सॉलिड को जैसे हम लिक्विड में ऐड करते हैं, लाइक इफ आई टेक सॉल्ट इन वाटर. क्लियर? तो सॉल्ट इन वाटर में फर्स्टली वी आर टेकिंग वाटर इन अ बीकर. ठीक है, अब पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने उसमें ऐड किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. सो इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. वी कैन से दैट थिंग, द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. एंड more concentration of solid in solution will be increases by dissolution process. क्लियर? तो अब क्या होगा कि पहले हमने सॉल्यूट ऐड किया, लाइक मैंने शुगर ऐड कर दिया, तो शुगर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन होगा क्या, सी कि मैंने एक बीकर में लिया है अपना वाटर, उसमें मैंने 1 पिंच ऑफ शुगर मिलाया है और सॉल्ट मिलाया, तो वो इजीली डिसॉल्व हो गया. बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं 1 चम्मच 1 स्पून ऑफ शुगर सॉल्ट इसमें ऐड कर दूँ. क्लियर? तो मैंने उसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया, लेकिन आप देखिए वो भी सॉल्ट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा. बट वन थिंग इज नोटिसेबल कि जब मैंने 1 पिंच सॉल्ट डाला था वो जल्दी डिसॉल्व हुआ एज कम्पेयर टू 1 स्पून ऑफ सॉल्ट के. फिर मैंने उसमें 2 स्पून सॉल्ट और डाल दिया, तो क्या हुआ, सॉल्ट डिसॉल्व तो होगा बट प्रोसेस उसकी स्लो हो जाएगी.
ऐसे करते करते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी डिक्रीजेस। शुरुआत में डिसोल्यूशन फास्ट होगा, धीरे धीरे डिसोल्यूशन स्लो होता जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर विल बी स्टॉप, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा सैचुरेशन। ओके, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ हमने दो कंसेप्ट देखा, डिसोल्यूशन व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट एंड व्हेन वी ऐड मोर एंड मोर सॉलिड इनटू सॉल्वेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड विल इंक्रीज इन सोल्यूशन। क्लियर? देन अब देखते हैं एक in a particular point when no more solid that can be dissolved in solution in a particular temperature and pressure, then that stage of solution is called saturated solution. क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमें सैचुरेशन अचीव हो गया। अब यहाँ पे मैं और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकती। क्लियर? अगर मैं और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करती हूँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, अब वो डिज़ोल्व तो नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी सॉल्यूट उसमें ऐड करूँ वो डिज़ोल्व अब नहीं होगा। देन क्या होगा, दिस सॉलिड विल बी सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड दिस विल फॉर्म एज क्रिस्टल। ठीक है, ये क्रिस्टल फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल by the saturated solution after adding more and more solute in the solution is called crystallization. Clear? अब देखेंगे, अभी तक टेम्परेचर नॉर्मल था। अच्छा, बिफोर सैचुरेटेड जो कंडीशन है, बिफोर सैचुरेटेड स्टेट, बिफोर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि अनसैचुरेटेड दैट मीन्स अभी मैं उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, बट आफ्टर सैचुरेशन व्हेन वी अचीव क्रिस्टल्स आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अभी देखिए, अभी at the saturated point, at saturated solution, the maximum amount of that salt in a particular amount of solvent is called solubility of this solution. Clear? इस particular solution की solubility क्या हो गई, जो maximum amount of solute इसमें dissolve हो गया। Clear? लेकिन अभी टेम्परेचर था नॉर्मल, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात थी, बट इफ़ आई वांट टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और ये जो क्रिस्टलाइजेशन वाला बीकर है जिसमें सेपरेट आउट क्रिस्टल हैं, उस बीकर को ले जाके गैस में रख दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। देन क्या होगा, ये जो सेपरेटेड सॉल्ट है वो भी उस सॉल्ट सोल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। अभी जब टेम्परेचर कम था, नॉर्मल टेम्परेचर था, तब सॉल्युबिलिटी कम थी, बट इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। समझ में आई ये पहली बात? तो गैस में ले जाके गैस चालू की, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर ने क्या किया, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल बढ़ा दिया। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो सॉल्युबिलिटी विल चेंज बाय चेंज सम फैक्टर्स। तो सॉल्युबिलिटी विल डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। किस किस पे डिपेंड करती है ये सॉल्युबिलिटी? तो देखते हैं, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे पर्टिकुलरली। सो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, वो भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। सो बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब देखेंगे कुछ रिएक्शन को ना हीट की जरूरत पड़ती है। लाइक इफ आई वांट टू मेक द शीरा ऑफ गुलाब जामुन, तब क्या होगा, अभी मामा ने शुगर को वाटर में ऐड किया और बस उसको डिसॉल्व करने के बाद तो उससे बना नहीं होगा गुलाब जामुन का शीरा। तब क्या करते हैं, उसको वो ले जाके रखते होंगे गैस में और गैस की लिड ऑन करते होंगे, तब जाके वो ज़्यादा मीठा हो पाता होगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हो पाती होगी। तो वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ऐसे ही कुछ रिएक्शन होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जितना कम होगा उतने अच्छे से रिएक्शन हो पाएगी। लाइक सो सम रिएक्शन में, कुछ रिएक्शंस में हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सम रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जिसके लिए हीट
रिलीजन ज़रूरी होता है, हीट रिलीज करना ज़रूरी होता है, हीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो वहाँ हीट जितना ज़्यादा निकलेगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप जल्दी से बताइए, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि वो तो सपोर्ट हो रहा है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, हमने टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। क्लियर दैट पॉइंट? पक्का? ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड फैक्टर। तो बेटा सेकेंड फैक्टर होता है प्रेशर, बट दिस फैक्टर इज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, उसका प्रेशर के कारण कोई भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो प्रेशर इज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर? इसके बाद है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है एंड सॉल्वेंट पार्टिकल कैसा है। इफ अ सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। इफ अ सॉल्यूट इज शुगर बट सॉल्वेंट इन बेंजीन, तो क्या होगा, तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, जबकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी उनके बीच। क्यों? बिकॉज जो हमारा शुगर पार्टिकल है वो होता है पोलर, आयंस क्रिएट कर सकता है वो, बट बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, वहाँ पे देयर इज नो एनी आयंस। तो अब क्या होगा, पोलर और नॉन पोलर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स इफ आई टेक द पोलर सॉल्यूट, तो वी शुड टेक द पोलर सॉल्वेंट एज वेल। Clear? But if I take the polar solute and non-polar solvent, then solubility will be decreases. ठीक है? And if I take the non-polar solute, so we should take what? Non-polar solvent. Clear that thing? So non-polar can dissolve in non-polar and polar can dissolve in only polar solvent. So like dissolve like, this concept is known as like dissolve like. क्लियर? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे नेचर डिपेंड करता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का ही। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमें एक टॉपिक देखना है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन विच द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Okay, and the amount of solute in the solution will be constant. That means solution के अंदर solute का amount change ना हो and rate of dissolution और rate of crystallization equal हो जाए. This state is called dynamic equilibrium. Okay, हमने crystallization process देखी. What is the crystallization process? Crystallization process is the separation of solute particle from the solution in the bottom of the beaker. ठीक है? तो ये जो होता है ना, जो हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे होते हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट आउट नहीं होते क्रिस्टलाइजेशन में। होता क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व पार्टिकल सेपरेट होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम दो प्रोसेस वर्क करती हैं, डिसोल्यूशन साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन भी होता जाएगा, जो नए पार्टिकल सॉल्यूट के आ रहे हैं वो डायरेक्ट सेपरेट नहीं होते। वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, सुपर सैचुरेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि जब सेम टेम्परेचर था तब क्या हुआ, पहले हमको मिला सैचुरेशन, ठीक है, पहले डिसोल्यूशन होता गया, देन सैचुरेशन, इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अभी वही मैंने बात की कि अगर हमने जाके गैस में रख दिया शुगर सोल्यूशन को और गैस की लिड ऑन कर दी, तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अभी इसमें और भी सॉल्यूट ऐड होने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि अब मैं कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, बट नो मोर सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन हायर extreme temperature, and that stage is called super saturation. That means अब कोई भी और amount of solute इसमें dissolve नहीं होगा. This process is called super saturation. Clear? अब हमको देखना है कि क्या इसके uses हैं, applications of the solubility concept.
तो इस सॉलिबिलिटी कंसेप्ट का बहुत सारी जगह यूजेस है, लाइक फार्मास्यूटिकल्स में, मिनरल एक्सट्रैक्शन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में एंड फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द डेली लाइफ ऑल्सो। इसके बाद हमको देखना है ओवरऑल, हमने कंक्लूजन देखते हैं कि हमने ओवरऑल इस क्या क्या पढ़ा है, एक बार शॉर्ट रिकॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, एंड क्या देखा इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो फिर हमने अभी पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ी, लाइक डिसोल्यूशन, सैचुरेशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सभी कुछ हमने देखा। इसके बाद हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, जिसमें हमने देखा था, क्या देखा है, टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर। देन इसके बाद हमने इसके यूज